हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक एंड लाजवाब। और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, इसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मेरा नाम मयंक है और प्यार से लोग मुझे बीबीआर कहते हैं। और आज आपका फिर से स्वागत है इस बेहतरीन सीरीज में, जहां मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए का क्वेश्चन करवा रहा हूं। और हम लोग पहुंच गए हैं पार्ट 8 पर, यानी पार्ट 8वें पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके पहले मैंने पार्ट 7 तक ऑलरेडी शूट कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए, वहां से या डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। बट सबसे पहले इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात कि भाई देखो, पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 जो यानी अगले 3 पार्ट में करवाने वाला हूं, वो होने वाले हैं पीवाईक्यूज के ऊपर। किसके ऊपर होने वाले हैं? पीवाईक्यूज, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि 7 पार्ट तक तो ठीक है जो भी अब तक किया, पर अगर अब 3 पार्ट जरा पीवाईक्यूज को कराऊं, जैसे कि कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर एग्जाम में कैसे हम लगाते हैं, ट्रिक कैसे लगाते हैं, तुक्का कैसे लगाते हैं, जुगाड़ कैसे लगाते हैं, कंसेप्ट कैसे करते हैं, ऑप्शन का इस्तेमाल, जरा वो सिखाया जाए। तो अब अगले 3 पार्ट यानी पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10 में मैं आपको पीवाईक्यू से क्वेश्चन कराऊंगा, जहां दिखाऊंगा कितना आसान होता है अगर आप सही तरीका फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का पहला पार्ट यानी पार्ट नंबर 8। ठीक है, पहला पार्ट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये पीवाईक्यू का पहला पार्ट है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन होगा उसके इर्द गिर्द का कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करिएगा। पर करना वही है क्या। अच्छा, देखिए, जिसको नहीं पता वो जान जाए कि भैया हमारे यहाँ रिकॉर्डेड वीडियो देखने का तरीका है। कॉपी पेन लेकर बैठो, ऐसे हाथ में लेकर नहीं, कॉपी पेन रखो, मोबाइल रखो, ईयर लगाओ, फोन, कॉपी खोलो और शुरू हो जाओ। तो इस वीडियो को तुरंत करिए पॉज और इस क्वेश्चन को खुद करिए सॉल्व। अगर हो जाए तो वेरी गुड है, नहीं हो तो वीडियो को ऑन करिएगा। तो मैंने माना कि आपने वीडियो पॉज किया, पॉज कर लो यार, ट्राई कर लो, हो जाए वेरी गुड है, नहीं हो वीडियो रिज्यूम कर लो। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, पीरियड ऑफ द फंक्शन यानी fx बराबर दिया हुआ है मॉड cos x, और इसका पीरियड यानी आवर्तीय फलन पूछ रहा है, इसका आवर्तकाल क्या होगा। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है। अब इसी के साथ लगे हाथ 4 बातें सुन लो कि कभी भी आपसे कोई बोले sin x का, cos x का, sec x का और cosec x का, इन चारों का अगर आपसे कोई पूछ ले कि पीरियड क्या होता है, तो आप बिना सोचे तुरंत बोल दीजिएगा 2 पाई। क्या बोल दीजिएगा? 2 पाई। इन चारों का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, साइन, कॉस, सेक, कॉसेक। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा सर फिर टैन और कॉट का क्या होता है? टैन और कॉट का होता है पीरियड पाई। नहीं पता तो कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में मॉड लगा हुआ है, और जब भी इन सब के आगे मॉड लगा जाता है तो इनका पीरियड जो है वो 2 पाई से हो जाता है पाई। तो मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टैन एक्स या मॉड सेक एक्स, मॉड कॉस, इन चारों का पीरियड होता है पाई। तो यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया होगा। बेटा इस क्वेश्चन के साथ एक काम करिए, कॉपी बना लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूं, जिसमें मेरे पार्ट 1 पार्ट 2 के सारे क्वेश्चन आप लिख रहे होगे। ये क्वेश्चन जहां भी लिखिएगा उसके नीचे ये पूरा थ्योरी लिख लीजिएगा कि साइन कॉस सेक कॉसेक इसका पीरियड होता है 2 पाई, और टैन कॉट का पीरियड होता है पाई, और मॉड में सबका पीरियड होता है पाई। लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत तेजी के साथ। और अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख रहा ये। भाई साहब जो क्वेश्चन गदर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, लैपटॉप क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लोगे। क्यों? क्योंकि हम बताने जा रहे हैं टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल वैल्यू इतना dx, इट इज नेसेसरी टू नो द वैल्यू ऑफ व्हिच द फंक्शन इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन उठाया है कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन के साथ। तो इंटीग्रेशन यानी समाकलन से उठाया हुआ एक बहुत प्यारा प्रश्न है, और आपसे पूछ रहा है, कुल मिला के पूछ क्या रहा है। वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करो। वीडियो को आपने पॉज किया, खुद सॉल्व किया, आई होप आपसे सॉल्व हो गया होगा। पर कई लोगों ने कहा यार पढ़ा भी नहीं आज तक, कभी सॉल्व नहीं, सर को बताने दो क्या होता है। तो बता रहे, चिंता क्यों कर रहे हो, हम है ना, और हम है तो क्या गम है। देखो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि भैया जो जी इंटीग्रांड लिखा है, बेटा ग्रांड है, आर की बड़ी इज्जत है, आर रखना, इंटीग्रांड है, तो ये इंटीग्रांड किस पर डिपेंड करेगा ये पूछ रहा है। तो देखो बेटा तुम्हें 2 बातें बताऊंगा, मजा आ जाएगा। पहले तो एक बात सुनो, क्या -a to a कोई भी अगर फंक्शन लिखा होता है ना, कोई भी फंक्शन लिखा होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0। कब? जब फंक्शन हमारा
हमारा ऑड होता है, जब फंक्शन हमारा ऑड होता है। अगर कोई भी ऑड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं -a to a, तो इसकी वैल्यू होती है 0। समझ में आया कि नहीं आया? क्या हुआ, क्या बोला मैंने? -a to a कोई भी फंक्शन है उसकी जो वैल्यू होती है 0। कब? जब वो फंक्शन ऑड हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन ऑड है, तो आप बोलोगे नहीं है। क्या ये फंक्शन ऑड है? हाँ है। तो ये हट जाएगा, ये आ जाएगा 0। ना ये फंक्शन ऑड है ना ये फंक्शन ऑड है, तो ये भी बचेगा। ये भी इवन फंक्शन है, ये भी इवन फंक्शन है, तो ये बच जाएगा और क्यू उड़ जाएगा। तो बचा कौन? बचा कौन? ये बचा। और कौन बचा? ये बचा। तो यानी जो भी वैल्यू उसकी आएगी वो आएगी इन टर्म्स ऑफ p एंड s, क्योंकि p और s वाला ये जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो वो बचेगा, ऑड फंक्शन उड़ जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू जो है p एंड s दोनों पर डिपेंड करती है, यानी सी ऑप्शन को मैं प्रणाम करता हूं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा और मजा भी आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा और मजा भी आ गया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर अगला क्वेश्चन आपके सम्मुख रहा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। sin 2a बराबर लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा sin 2b दिया हुआ है, और पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, तो कैसे करेंगे इसकी वैल्यू? देखो बहुत तरीके हैं वैसे तो इसको करने के, बट अगर हमने मान लीजिए आपसे पूछ इसकी वैल्यू रहा है ना, हाँ अच्छा, a बराबर ले लिया 60, ओके 90 हो जाएगा, ये तो गड़बड़ा जाएगा। रुको, a बराबर ले ले 60 30 90 हो जाएगा, 90 कटेगा नहीं। अच्छा, a बराबर 30 और b बराबर 0 ले लें अगर a बराबर 30 और b बराबर 0 ले ले तो क्या होगा? अच्छा 0 लोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी मूड खराब कर देगा। अच्छा हाँ यार, ये भी बात सही है। तो अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ ले लूँ 60 और यहाँ ले लूँ 30, तब कोई दिक्कत क्या? कोई दिक्कत क्या? नहीं दिक्कत है, कोई वो दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। 60 और 30 लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा अगर मैं इन दोनों की जगह ले लूँ, 45 और 45, तो क्या दिक्कत होगी? बेटा मैं ये क्यों बार बार दिखा रहा हूं? बिकॉज आप सोचते एग्जाम में ऐसे ही हो। अगर 45 लोगो तो 10 45 में 0 और 10 0 क्या होता है? 0, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ अभी देखो, अगर मान लो मैंने ले लिया 45 ठीक है, अभी एक ऑप्शन तो कट जाएगा इससे तो क्या हो जाएगा? ऊपर आ गया इन्फिनिटी, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट आ गया, इसलिए आपने इस ऑप्शन को भी हटा दिया। तो लिया क्या जाए? अच्छा अब फिर एक क्रांतिकारी मन में विचार आया कि सर अगर हम a बराबर ले लें 45 और b बराबर ले लें 0, तब कैसा रहेगा? तो मैंने कहा चलो लेके ये भी चेक कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो अगर 45 और 0 रखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? tan 45, ऊपर क्या आ जाएगा? tan 45, और नीचे क्या आ जाएगा? भाई a बराबर 45, यहाँ भी tan 45, ऊपर भी 45 नीचे भी 45, ठीक है 1 1। तो क्या आ गया कुल मिला के? क्या मैं आ गया कुल मिला के? आ गया कुल मिला के 1, ठीक है। a और b की जगह 45 और 0 रखने पर हमको मिल रहा है 1। अच्छा अब आओ क्वेश्चन में, एक जगह 40 रखो, sin 90, ठीक है, बराबर लैम्डा और sin 2b sin 0। अब हम इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़े क्या? ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका नलिफाई हो गया। अभी क्या करें? अब बताओ, सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए, अब जाकर आपको बुद्धि आई कि भैया करना वही था जिससे तुम परहेज कर रहे थे, यानी a बराबर 60 और b बराबर 45। जैसे ही आपने ये ऑप्शन लिया आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला तरीका। अब आपने एक चीज नोटिस करी कि हमको एंगल चुनने में ही लगभग 2 मिनट लग गया कि नहीं लग गया? एंगल को चूज करने में हमें 2 से 2.5 मिनट लग गया। हाँ, क्या इस 2-2.5 मिनट में अगर हम कंसेप्ट लगाते तो क्या लग जाता? मतलब आओ देखते हैं, sin 2a अपॉन sin 2b ये लिखा हुआ है, हाँ बराबर क्या लिखा हुआ है? लैम्डा अपॉन 1। अब अगर मैं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम लगा देता हूं, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होती क्या है? आओ देखिए पहले, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हमेशा प्रोपोर्शन में लगती है, a अपॉन बी सी अपॉन डी। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बोलती है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, हाँ, और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये होती है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो अगर मैं यहां लगाऊंगा तो sin 2a प्लस sin 2b अपॉन sin 2a माइनस sin 2b, ये हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। सही है बात? हाँ। अब sin c प्लस sin d, क्या फिर से देखो, sin c प्लस sin d ये क्या होता है? तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाइए, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करने पर यही आपका आ जाएगा, खत्म कहानी। तो लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, यानी ऑप्शन बी को मैं प्रणाम करता हूं।
क्या देखा इसमें आपने? इसमें आपने ये देखा कि अगर मैं एंगल पुटिंग कर रहा था तो आई विल टेक टाइम, बट अगर मैंने सीधे कंसेप्ट लगा दिया तो 2 स्टेप में आंसर आ गया। अभी आप में से कई लोग बोले कि सर इसको भी सॉल्व कर दो, नहीं, इसे आपको खुद सॉल्व करना है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो किताब खोलो, देखो और लगाओ, तो आराम से आपका वही चीज बनेगा। ठीक है, कॉस कॉस कटेगा, साइन साइन कटेगा, अरे वो आप बनाओगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपका आंसर आ गया लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, चलो। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल तरीका, बाकी हम आप करोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि फंक्शन जो है उसका पीरियड है t, है ना बच्चा, तो f ऑफ ax इसका पीरियड क्या होगा? तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं, जो t है उसको आप उसके a से डिवाइड कर दिया। ये बात आप अपनी कॉपी में लिख लो कि कोई फंक्शन है, उसका पीरियड अगर t है और फंक्शन ऑफ ax पूछा जाए, उसका पीरियड क्या होगा? t बाय मॉड a, t बाय जो ये नंबर लिखा है उसको डिवाइड कर दिया, t बाय मॉड a। अब यही लॉजिक यहां लगा दीजिए। तो आपको पता है बेटा कि साइन x जो है उसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई। कॉस x सॉरी tan x जो है उसका पीरियड क्या होता है? पाई, है ना। अगर साइन x का पीरियड 2 पाई है तो साइन 4x का पीरियड क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। tan x का पीरियड अगर पाई है तो tan 2x का पीरियड क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। और दोनों पाई बाय 2 आ गए तो HCF क्या आएगा इनका? पाई बाय 2। यानी ऑप्शन सी को मैं सलाम करता हूं। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। आपने इसका पीरियड निकाला, आपने इसका पीरियड निकाला और दोनों का क्या निकाल दिया? HCF। क्या निकाल दिया? HCF। और पाई बाय 2 था, इसलिए इनका HCF भी पाई बाय 2 आ गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, तो मेक श्योर कि इस क्वेश्चन को आप जरूर करिएगा। और ये क्वेश्चन करने में मजा आया कि नहीं आया, कमेंट करके यार जरूर बताना। वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो कि इस क्वेश्चन में मजा आ गया गुरुजी। अगर मजा आया है तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओहो कहां भाग रहा? अरे ओके, तो कह रहा है r बराबर 0 से n/2 nc2r। भाई सबसे पहले तो ये समझो n/2 अगर मैं यहां रखूंगा r की जगह पे तो 2 से 2 कट जाएगा, ncn आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? nc2r लिखा हुआ है, देखो ये स्मार्टनेस देखिए बस आप इस क्वेश्चन में। nc2r लिखा हुआ है, r ओवर 0 टू n/2 चलेगा। अब r ओवर 0 रखोगे 0 आएगा, 1 रखोगे, चलो रख के देख लो। ऊपर क्या है? n, nc 0 रखा 0 आया, हाँ। फिर 1 रखने पे क्या आएगा? 2 आएगा। 3 रखने पे क्या आएगा? 4 आएगा। 2 रखने में 4 आएगा। 3 रखने पे 6 आएगा। और आखिरी में n/2 रखने पर ncn आएगा। जल्दी से मुझे बताओ, बाइनोमियल में मैंने तुम लोगों को बताया था कि nc0 प्लस nc2 प्लस nc सारे इवन वाले जो नीचे r लिया गया है उसकी वैल्यू क्या होता है? तो आप कहोगे सर याद है, वो होता है 2 की पावर n-1, जो कि आपके ऑप्शन में C में आ रहा है। अगर बेटा nc0 nc1 nc2 सारे होते तो 2 की पावर n होता, सिर्फ इवन वाले हैं इसलिए 2 की पावर n-1 है। अगर सिर्फ ऑड वाले होते तब भी 2 की पावर n-1 होता। क्लियर हो गई बात? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, स्टैटिस्टिक्स का वीडियो मिशन 200 प्लस में जाके देखना, उसमें मैंने ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि इसको आप अभी तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका तुरंत। 1 मिनट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, इसी को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी बोलते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजिंग ऑफ ओरिजिन। दूसरा बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तीसरा बोल रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। चौथा बोल रहा है चेंज ऑफ स्केल। तो जो ये पहले 2 पॉइंट लिखे हुए हैं इन्हें हमारी भाषा में कहा जाता है फूफा। जो पुराने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें जरूर समझ में आ गया होगा इसका आंसर। बस जो नए बच्चे हैं मैं उनको बोलूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप 5 सेकंड से भी कम में बता सकते हो अगर आपने मेरे स्टैटिस्टिक्स का बेसिक वीडियो देखा है। नहीं देखा तो YouTube पे आप बस इतना डाल दो स्टैटिस्टिक्स जुगाड़, JUGAD। आपको मेरे वीडियो, मैंने कई बार स्टैट्स पढ़ाया है YouTube पर, मिल जाएगा, उसमें देख सकते हो। अदरवाइज मिशन 200 प्लस की प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्टैट्स का वीडियो देखिएगा, वहां मैंने एक चार्ट पढ़ाया हुआ है चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल का, जिसमें इनको कहा गया है फूफा। फूफा नाराज है, न पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, न पीते हैं कॉफी। तो वही वाली कंसेप्ट है, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। तो जिन्होंने देखा हुआ है वो वीडियो को पॉज करें और बोले गुरुजी, और ये बताएं कि आप कब से जुड़े हो MGS के साथ, और इसका आंसर है ये, ठीक है।
और जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो को पॉज करें, बोले सर अभी तक मुझे नहीं पता, और फिर इस पूरे वीडियो देखने के बाद इसको क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, जाना, देखना, पढ़ना और फिर आगे बताना कि हाँ सर अब पढ़ लिया, इसका आंसर ये होगा। देखो एक इंटरेक्शन जरूरी है। अब आप कहोगे सर बार बार कमेंट क्यों करवा रहे हो, मैं कैसे जानूंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं कैसे जानूंगा कि जो मैं आपसे कह रहा हूं आप कर रहे हो, तभी जानूंगा ना। आप कमेंट करोगे तो कमेंट जरूर किया करो बेटा हर क्वेश्चन के बाद, ठीक है, हो गया। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द रिलेशन sin इनवर्स x प्लस इतना बराबर cos इनवर्स x। चलिए कैसे करेंगे, तो अभी कई सारे, आप इसको वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई करने के दो तरीके हैं। पहला कि आप sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का एडिशनल फॉर्मूला लगाइए विच इज sin इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसको चेंज करिए साइन में और फिर दोनों को इक्वल करके सॉल्व करिए, दैट विल टेक टाइम, है ना। दूसरा तरीका ये है कुछ ना करो, वैल्यू डाल दो जैसे 0 1 0 1/2 माइनस 1 1, क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द वैल्यूज, यानी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब पहले सबसे आसान वैल्यू यही दी थी, यही डालते हैं। 0 डालिए, साइन 0 डालो, साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। 0 प्लस π/2 कितना हो गया, π/2 हो गया। और अगर मैं कॉस इनवर्स यहां पे डालूंगा 0 तो π/2 आएगा, यानी 0 तो आंसर में है। ए सी, या तो ए आंसर होगा या तो सी आंसर होगा, क्यों, क्योंकि यहीं पे 0 दिया हुआ है। चलो फिर समझो, मुझे पता है कई लोगों को वही ऊपर से निकल गया होगा। बेटा क्वेश्चन में जो भी आंसर होगा वो सेटिस्फाई करेगा रखने पर। तो मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन उठाया, 0 था, जहां x है वहां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 रखा, सेटिस्फाई कर गया, तो मैंने कहा 0 हमारा आंसर पक्का होगा। अब 1 और 1/2, तो 1 आसान है रखना, 1 रखते हैं। साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना आता है, साइन इनवर्स 1 आता है π/2, यहां कितना आएगा 0, सेटिस्फाई कर गया। पर कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, कॉस इनवर्स 1 होता है, कॉस के लिए 1 कब आती है, 0 पे आती है, तो यहां 1 रखने पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 1/2 वाला ऑप्शन आपने टिक कर दिया, खत्म हो गई कहानी। सर आपने इसको चेक क्यों नहीं किया, अरे बेटा 0 इन दोनों में ही आ रहा है, 0 हमारा आंसर है, हाँ 0 इन दोनों में ही आ रहा है, 0 हमारा आंसर है, ये ऑप्शन है नहीं क्योंकि 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन ही होगा, ट्राई करने की जरूरत भी आपको नहीं है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलिए सुपर ऑसम। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3/3 का, ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है 3/3 का, और आपसे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है, आपने अल्फा किस में दिया हुआ है, कॉस में है, साइन में भी है, ठीक है, और हाफ भी है, तो 90 डाल सकते हैं, हाँ 90। आप अल्फा ले लीजिए 90 और बीटा भी ले लीजिए 90, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अल्फा ले लीजिए 90, बीटा ले लीजिए 90, तो इससे क्या हो जाएगा, 90/2 45, cos 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का 1/2, तो आ गया 1, यहाँ आ गया 1, हाँ यहाँ आ गया 1, हाँ यहाँ आ गया 1, हाँ साइन अल्फा साइन 90 कितना होता है 1 1 0 1 1 1। अब अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर 2 कॉलम बिल्कुल सेम हो जाएं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है वैल्यू, 0 होती है। अब ऑप्शन में ये भी 0 दिया हुआ है, cos 90 माइनस 90 cos 0, ये 1 हो गया, ऑप्शन काट दिया, ये ऑप्शन काट दिया। ऑप्शन डी या ऑप्शन ए में से कोई एक आंसर है। अब यहाँ पे आपने 90 ले लिया है, हाँ यहाँ पे 90 और 0 ले लीजिए, दूसरा ऑप्शन रख के ट्राई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, एक में 90 डालो, एक में 0 डालो, तो ऑप्शन ए आपका टिक होगा इसमें। चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत आसान है। पहले वीडियो को पहले पॉज करो, वीडियो को पॉज किया, खुद ट्राई किया, हो गया, वेरी गुड है, नहीं हुआ हम है ना, क्या चिंता कर रहे हो। तो कह रहा है P बराबर A प्लस B है, तो जहां भी आपका A है, जहां भी देखो पहले आपको P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और R दिया हुआ है, और आपसे PQR की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, PQR की। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका, एक तो कंसेप्ट ये बोलता है कि आप वैल्यूज रख दो, फिर सॉल्व करो, क्यूब रूट ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो अब उसका इस्तेमाल करो। पर मैं क्या बोल रहा हूं कि आप वो सब अगर नहीं भी करना तो आप कुछ ना करिए, सिंपल सा, जहां A है जहां B है वहां ले लो 1, जहां A है जहां B है वहां ले लो 1, तो P बराबर क्या आ जाएगा 2, Q बराबर क्या आ जाएगा
बेटा ए बी 1 लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1। सिमिलरली आर बराबर क्या आ गया -1। पी क्यू आर आपकी वैल्यू आपकी आ गई, मल्टीप्लाई कर दिया 2 आया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 आया, जो कि ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन ए में ही आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, यानी इनमें से कोई आंसर है। अगर यहाँ 1 1 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, यहाँ रखेंगे तो नहीं आएगा। अब या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन सी है। अब क्या करें? कुछ ना करें, जहाँ ए और बी है वहाँ 2 रख दें, जहाँ ए और बी है वहाँ 2 रख दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा, 4 दूनी 16। अब 16 आ गया, तो रखो जरा ए और बी जो 2, तो 8 और 8 16, खत्म कहानी। लो, अगर अभी भी ऑप्शन क्लास करे तो एक जगह 1 और एक जगह 0, एक जगह रखो 1, यहाँ रखो 0, 1 और 0 के चेक कर लो, ठीक है। तो 3 तरीके हैं, आप पहले 1 और 1 रखिए, फिर 1 और 0 रखिए। अगर 1 और 0 रखेंगे तो P बराबर क्या आएगा 1, Q बराबर क्या आएगा ओमेगा, और R बराबर क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए सर, मैं रखिए दे रहा हूँ, तो आप कहोगे सर कैसे कर दिया सर। P बराबर 1 आ गया, Q बराबर आ गया आपका ओमेगा, और R बराबर आपका आ गया ओमेगा स्क्वायर। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया 1। कब आया 1? जब A और B को 1 और 0 लिया, तो वो ऑप्शन कट गया, सिर्फ C ऑप्शन बचा, C ऑप्शन को टिक कर दिया, बात खत्म। तरीके हैं, यू करते हो, यू। देखो बेटा, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि कंसेप्ट भी बताऊंगा, जुगाड़ भी बताऊंगा, ऑप्शन से कैसे करना है वो भी बताऊंगा। एनडीए क्वालिफाई तुम सोच रहे हो, अच्छे मार्क्स लाने भी हैं, कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए, ये सारी बातें भी कर रहे हो, और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जुगाड़ नहीं पढ़ रहे हो, ट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो बेटा एक बात लिख कर ले लो, 55-60 क्वेश्चन के ऊपर नहीं कर पाओगे। अगर तुम चाहते हो 80, 85, 90 क्वेश्चन मैथ्स के पेपर में अटेम्प्ट किए जाएं, तो वो तभी हो पाएगा व्हेन यू नो कंसेप्ट विद जुगाड़, ट्रिक्स। अगर कंसेप्ट आएगा इट्स ओके, कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कंसेप्ट के साथ अगर जुगाड़ नहीं आया तो आपकी स्पीड एक्यूरेसी नहीं बढ़ पाएगी, और आप मैथ में कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाएंगे। मैथ्स को कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्वेश्चन सॉल्व तभी आएगा स्पीड में जब आपको जुगाड़ पता होगा। तो यू शुड नो दीज थिंग्स, ठीक है, जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है। इसके बिना पढ़ रहे हो तो वैसे ही पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा रिलेशन है, tan A प्लस B प्लस C, या इसको ऐसे भी ना करते, इसको ऐसे करते हैं, tan A प्लस B माइनस tan A माइनस tan B इज ऑलवेज इक्वल टू tan A tan B। ये रिलेशन अपनी कॉपी में आप कहीं नोट कर लो बेटा, ये रिलेशन आप अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लो। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है A प्लस बी, tan A प्लस बी माइनस tan A माइनस tan B बराबर क्या होता है? tan A tan B tan A प्लस बी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। अब अगर मैं आपकी जगह होता, मैं इस रिलेशन को लिखता, ये क्वेश्चन को लिखता, और इसके नीचे अपने मन से 10 एग्जाम्पल लिखता। कैसे? जैसे मान लो tan 50 माइनस tan 20 माइनस tan 30 बराबर tan 50 20 30, है ना। ऐसे 5 से 7 एग्जाम्पल आप जरूर लिख लीजिएगा, जिससे कि ये कहानी यहीं का यहीं खत्म हो जाए। चलिए, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? मैंने आपसे कहा था कि भैया कोई भी -a टू a फंक्शन दिया हुआ है, और ये फंक्शन अगर ऑड है तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो वैसे ही -a टू a ये फंक्शन दिया हुआ है। अब ये फंक्शन इवन है पर ये फंक्शन ऑड है, तो इनका कंपोजिशन क्या हो गया? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a टू a क्या होता है? 0 होता है। अब आप कहो कैलकुलस आप डिफिकल्ट बोलते हो, पर अगर आपको ये चीज पता है तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो कहीं प्रॉपर्टी काम आती है, तो कहीं कंसेप्ट काम आता है, तो कहीं जुगाड़ काम आता है। मेरी कोशिश पूरी तरीके से है आपको वो हर चीज देने की जिसकी आपको जरूरत है। पूरी मेहनत कर रहा हूं, पूरी जान लगा रहा हूं, पर ये सब बेकार है अगर आपने मेहनत नहीं की। अच्छा बाय द वे, इस संडे को 2 चीजें होने वाली हैं बहुत बड़ी बड़ी। पहला ये होने वाला है कि 11 बजे, सुबह 11 बजे वीडियो अपलोड होगा फिदा का, एक और हमारी बच्ची फ्रॉम उड़ीसा, और सक्सेस स्टोरी उसकी जाननी बहुत ज़रूरी है, क्या उसने एफर्ट्स किए, क्योंकि आप लोग भी 5 महीने हैं, कैसे तैयारी करनी है, काफ़ी टिप्स मिलेंगी। वीडियोस बनाने को बहुत बना सकता हूँ, पर मैं कुछ स्पेशल स्टूडेंट्स के ही बना रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, जिन्होंने जी जान लगा पढ़ाई की थी। तो उनमें से फिदा भी एक है, शी इज़ फ्रॉम उड़ीसा। अभी आपने होपफुली वीडियो ज़रूर देखा होगा अतुल्या का, जो केरला की थी, जिसने बहुत मेहनत की थी और पढ़ा क्वालिफाई किया था। तो पूरे भारत में हर जगह के बच्चे क्वालिफाई
मॉडिफाई कर सकते हैं, पर उनमें वो पागलपन, पैशन जरूरी है, वो डिवोशन जरूरी है। आप कहीं से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप मेहनत करने पे कंजूसी नहीं करते हो। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं समस्या होगा। तो ये जो सीरीज है बेटा, इस एक वीडियो के लिए मैं क्वेश्चन छांट रहा हूं, बढ़िया बढ़िया बना रहा हूं। क्यों? कम समय में आपको मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो आई होप इस चीज को आप जरूर समझेंगे। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यहां पे तुम्हें मैं कंसेप्ट बताऊंगा, मजा आ जाएगा तुम्हें भी। देखो ए बराबर दिया हुआ है कोई भी सीरीज ए बी सी डी, हर एक 2x2 मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो होती है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इज इक्वल टू 0। ये अभी आप में से कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर व्हाट इज ट्रेस, ये ट्रेस क्या होता है? तो टेंशन मत लो, बता रहा हूं। ट्रेस जो होता है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स में ट्रेस कैसे निकालते हैं? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स विच इज a प्लस डी, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको जोड़कर। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? आपको पता ही है, AD माइनस BC, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 4 3 और मैंने आपसे कहा इसका बताओ क्या आएगा क्वाड्रेटिक, तो आपने कहा सर a स्क्वायर, मैंने कहा हाँ, फिर क्या था? ट्रेस 3 + 1 4a, हाँ ठीक है, 3 1 जा 3 4 2 जा 8 3 - 8 -5i। वैसे प्लस होना चाहिए पर डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इसलिए -i आया, इज इक्वल टू 0। ये आ गया, समझ गए? अब वही काम यहां भी करना है। a स्क्वायर, हाँ 3 2 5 -5a, हाँ 3 दूनी 6 6 + 1 7 +7i, हाँ इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है, ये आएगा। अभी रुको क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में a स्क्वायर है, हाँ है, 7i2 है, हाँ है, 5a को भेज दिया, हाँ भेज दिया, तो ये दिया हुआ है, इससे सॉरी दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि a इनवर्स क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, इस पूरी इक्वेशन को आप a से डिवाइड कर दो तो आएगा a + 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5i। ये आएगा a + 7a इनवर्स बराबर 5i आ गया। आपसे a इनवर्स की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो 5i माइनस a/7, ये आपका आंसर आ गया, 5i माइनस a/7। अब 5i क्या होता है बेटा? i क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस a क्या है आपका? 3 1 -1 2, ब्रैकेट बंद कर दिया, हाँ 5 में से 3 गया 2, हाँ -1, हाँ +1, हाँ और 5 में से 2 गया 3, ये आपका आ गया और 1/7, खत्म कहानी। अब जिस भी ऑप्शन में मैच कर वो ऑप्शन तुम देख लेना बेटा, वो ऑप्शन तुम देख लेना, पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये होगी कहानी। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट करो, डिटरमिनेंट कर दो। हार्मोनिक मीन निकालना है। देखो बेटा समझो बात को, क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं, बस कभी गलती नहीं करोगे। मैंने कहा आपसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। मैंने आपसे कहा इसके जो रूट्स हैं, लेट अस एज्यूम इसके रूट्स अल्फा बीटा है ना। और मैं अगर आपसे बोल रहा हूं कि जो भी इसके रूट्स हैं उनका हार्मोनिक मीन निकालो, तो आप क्या करोगे? 2 अल्फा बीटा, हाँ अपॉन अल्फा + बीटा, ये करोगे। अब अगर आपको इक्वेशन दी हुई हो और मैं आपसे बोलूं हार्मोनिक मीन निकालो विदाउट फाइंडिंग रूट्स, तो क्या करोगे? आप कहोगे सर सिंपल है ना, 2 हाँ इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज c/a, हाँ इनटू सम ऑफ रूट्स दैट इज -b/a, हाँ a से a कट गया, हाँ मतलब सिंपल हार्मोनिक मीन कोई बोलेगा तो मैं -2c/b कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। -2c/b कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो c की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, रख दो आंसर। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो -2c कितना है? 8 + 2√5 है, अपॉन क्या था? b कितना है? माइनस में -4 + √5 है ना भाई। हाँ अगर यहां से 2 कॉमन ले लूं, माइनस कस किया, 2 कॉमन ले लिया, 4 आ गया, पूरा कट जाएगा, हाँ तो 4 आपका आंसर आ गया, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का बहुत प्यारा क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि दो एंगल दिया हुआ है, रुको जरा खुद करो, दो एंगल दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3 और तीसरा एंगल पूछ रहा है। दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल पूछ रहा है, कैसे करेंगे? पहले हम एक काम करेंगे, दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल पूछ रहा है, दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल पूछ रहा है, दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा पूछ रहा है। पहले दो एंगल्स का सम निकालो, पहले आप दो एंगल्स का सम निकालो। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये करो। जब आपने ये किया ना, आपने सॉल्व करके देखा तो आ गया 45। कितना आ गया? 45। अब अगर दो एंगल का सम 45 है तो तीसरा एंगल क्या होगा? 135। दैट इज ऑप्शन डी। ये कैसे आ गया सर? बेटा तीन कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और अगर दो कोणों का योग 45 है तो तीसरा कोण 135 ही होगा। चलिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू दिया हुआ है π/2। ओके, नो इश्यूज। तो एक काम करते हैं बेटा, साइन इनवर्स x को लिखे रहने दो। हाँ लिखे रहने दिए सर। अब इस कॉट इनवर्स को जरा कॉस में बदलो। क्यों? देखो कैसे बदलोगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। कॉट 1/2, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, है ना। कॉट पे 1/2 है, ये हो गया। हाँ ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, √5 हो गया। अब अगर मैं पूछूं कि कॉस में क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1/√5। हाँ तो लिख दो कॉस इनवर्स 1/√5। हाँ बराबर π/2। अभी सर आप ये बताओ पहले कि आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ी है विच इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो साइन इनवर्स x दिया हुआ है, हाँ, कॉट इनवर्स बराबर π/2। तो यहां सही, यहां हो रही है दिमाग की दही। तो कॉट को बदला कॉस पे। अब हमको पता है कि जो वैल्यू यहां होगी वो वैल्यू यहां होगी, तो ये π/2 देगा। तो मतलब भाई साहब आपके x की वैल्यू आ गई 1/√5। तथास्तु। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है समझ में आया हो। नहीं आया हो वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो। चलो, ये क्वेश्चन बेटा आपको खुद ट्राई करना है। मैं हिंट दे चुका हूं आपको। एक एंगल ये दिया हुआ है, एक एंगल ये दिया है, तीसरा एंगल पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको खुद करना है। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 निकालोगे, जो भी आएगा उसको 180 से माइनस कर दोगे, तो आपको रिक्वायर्ड एंगल आपका आ जाएगा। क्लियर है बात? पर इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहता हूं जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को वाकई में इस बार एनडीए फोड़ना है, देखो बेटा ये सीरीज सिर्फ मेरे से नहीं हो पाएगी। ये सीरीज तभी अच्छी होगी जब आप मेरा साथ दोगे, आप मेरा सपोर्ट करोगे। और आपको सपोर्ट करने के लिए सेशन को बस लाइक करना है, कमेंट करना है। बिना लाइक किए, कमेंट किए मत जाइएगा, दिल टूट जाएगा भाई का। तो अगर आप वाकई में इस चैनल पर आए हो, इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, वीडियो का क्वालिटी, मेरी एनर्जी, चीजें मजा आ रही है, तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। हिंट मैंने दे दिया है। और ये सीरीज कैसी लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज डू लेट अस नो। कमेंट झोला भर के किया करो। तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूं तो और मोटिवेशन आता है और बढ़िया करने का मन करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। जय हिंद।